तो रोज की तरह आनंद के ब्लॉक में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। रामचरितमानस में दोस्तों आज के बालकांड के प्रसंग में जब प्रतापभानु राजा को कालकेतु नाम के राक्षस ने कपटी मुनि बनकर के मायावी भेद और मायावी रचना रच करके राजा को अनेक प्रकार के षड्यंत्र करके, छल करके, प्रपंच करके प्रतापभानु राजा के प्रतिशोध का बदला लेने का प्रयास किया, तो अनेकों ब्राह्मणों को आमंत्रित करने के पश्चात राजा के हाथ से ही इस प्रकार के व्यंजन बनाए जो ब्राह्मणों के लिए अभिशाप के रूप में, यानी सात्विक, तामसिक और राजसिक तीन प्रकार के तामसी भोजन उनको परोसा गया ब्राह्मणों को। तब ऐसे अवसर पर आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी के परिणाम स्वरूप ब्राह्मणों ने उस भोजन को त्याग दिया और सभी को राजा के द्वारा अपमानित समझ करके सब ने जो है राजा को एक श्राप के रूप में, राक्षस बनने का श्राप उनको राजा प्रतापभानु को दे दिया। लेकिन जब ब्राह्मणों ने श्राप दिया तो उसी समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के लीलाओं का वर्णन है दोस्तों रामचरितमानस में। तो उन्हीं लीलाओं के परिणाम स्वरूप गलत और सही कार्यों का क्या परिणाम होता है, और राजा को अपने पूर्ण रूप से किसी के विश्वास में जिस प्रकार से राजा समर्थित हो गए, तो पूर्ण विश्वास की पराकाष्ठा के परिणाम स्वरूप राजा को अवहेलना का पात्र बनना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप ब्राह्मणों ने उनको श्राप दिया। और उसी श्राप के परिणाम स्वरूप राजा को अगली योनि में राक्षसी अवतार में, तो राजा ने इसके लिए बहुत ही पश्चाताप किया, प्रायश्चित किया, क्योंकि राजा निर्दोष थे। उसके बाद तुरंत ही आकाशवाणी होती है कि हे ब्राह्मणों, कि राजा निर्दोष हैं और राजा छल प्रपंच के जाल में फंस गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने इस प्रकार की रचना करके कालकेतु जो मायावी रूप में कपटी मुनि के रूप में अवतरित होकर के राजा के से प्रतिशोध की भावनाओं के परिणाम स्वरूप उन्होंने इस प्रकार के श्राप को देने के लिए प्रतिबद्ध किया। तो भूपति, तभी दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का जो पिता है, तो ईश्वर संबंधी जो परमात्मा के प्राप्ति के साधनों में सबसे पहला मूल साधन दोस्तों परमात्मा के प्रभाव को जानना है। तो राजा वास्तविक रूप में विश्वास घात उनके लिए हुआ और वह परमात्मा के प्रभाव को जान नहीं पाए। और जब तक मनुष्य दोस्तों परमात्मा के प्रभाव और अलौकिक गुणों को नहीं जानता है, तब तक उसे परमात्मा पर विश्वास नहीं होता है, तो वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। उन्होंने छल करने वाले, प्रपंच करने वाले जिस प्रकार से तपस्वी ब्राह्मण बन के, तो वास्तविक परमात्मा का ज्ञान न होने से आदमी किस प्रकार अविश्वास में फंस जाता है, वही प्रतापभानु राजा के लिए हुआ।
तो परमात्मा की प्राप्ति वैसे तो दोस्तों समझा जाए तो कठिन नहीं है, ये हमारे शास्त्रों में मान्यता है। कठिन है वास्तव में परमात्मा पर विश्वास होना। तो जब तक हमको परमात्मा पर विश्वास नहीं होता है तब तक हमको अपने कार्यों को कैसे हम किस कार्य से मतलब राजा जिसका वन में गए, वन में जाने के बाद उनको शिकार करने के लिए गए और उनको सुअर के अवतार में वही कालकेतु राक्षस ने अपने गुफा के अंदर जाकर के राजा को पूरा भ्रमित कर दिया। और उसके बाद जो है उसने एक मुनि के रूप में राजा को बहुत थक गए, राजा को प्यास लगी, उसी प्यास की शरण में जो है वह उस राजा ने जो कपटी मुनि के रूप में जिस पर प्रताप भानु ने पहले ही उसको अपने आधिपत्य में लेकर के उनको छोड़ दिया था, उसी का प्रतिशोध लेने के लिए उन्होंने वन में जो है तपस्या करना शुरू किया, अपने वेशभूषा को बदल दिया और प्रताप भानु उन्हीं के षड्यंत्र में फंस गए और जिसके परिणाम से उनको प्यास लगी और वह मुनि के आश्रम में गए। तब उन्होंने उनको ऐसे भावों से कि वो राजा अपने घर तक को भूल गए, अपने राजमहल को भूल गए, अपनी पत्नी को, अपने परिवार को भूल गए। तो उसने इस प्रकार से राजा को वशीभूत कर लिया, पूर्ण रूप से विश्वास में ले लिया। तो प्रभु के प्रभाव को न जानने के कारण राजा जो है अचेतन हो गए और जो मुनि में ही वह विश्वास अंधकार रूपी अज्ञान रूपी अंधकार में यानी अविश्वास के आडंबर में वो फंस गए। तो प्रभाव भगवान का न जानने के कारण विश्वासहीन मनुष्य ही ऐसा कह दिया करते हैं कि न मालूम भगवान हैं या नहीं, और यदि हैं तो भी अपने भाग्य में उनका मिलना कहाँ रखा है। परंतु असल में यह समझना भूल है। प्रताप भानु को कोई भी वास्तविक ज्ञान की पराकाष्ठा नहीं थी। तो परमात्मा दोस्तों अवश्य है। और तभी जब राजा को ब्राह्मणों द्वारा श्राप दिया गया था तो भगवान ने जो है अवतरित होकर के राजाओं को यानी ब्राह्मणों को बताया कि राजा का कोई भी दोष नहीं है, राजा निर्दोषी है और यह श्राप जो है आपने अनुचित दे दिया। लेकिन अज्ञानवश हम कोई कार्य कर लेते हैं तो फिर वह श्राप जो है दूसरों वापस नहीं आता। ऐसे कैसे अनेकों प्रसंग रामचरितमानस में हैं। तो राजा को उसका उपभोग भोग करना ही पड़ेगा। तो उनका विरध और दीनों को अपनाना और पतितों को पावन करना, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने अपने जीवन में यद्यपि अनेक दीनहीन और पतितों को पावन करना और अपने आश्रय में जो आते हैं उनकी रक्षा करना और शरणागतों की गोद में उठाकर अभय करना, जिसमें भक्ति शिरोमणि भरत जी महाराज श्री राम चरण दर्शन की इच्छा से बन जा रहे थे। तो उसमें मार्ग में जब माता कैकेयी की कृतियों की ओर देखते थे तब उनके पैर पीछे पड़ते थे। उन्हें श्री राम जी के सामने जाने में अत्यंत संकोच होता था। जब अपनी ओर निहारते तो पैर रुक जाते थे, तो संकोच नहीं मिटता था। परंतु जब भगवान श्री राम जी स्वभाव की ओर दृष्टि जाती है तब उनकी परम दयालुता और जो स्वभाव की पवित्रता है वह समझदार पैर आप ही उत्साह के आगे बढ़ते हैं। तभी कहा है फेरति मनहु मात कत खोरी, चलत भगति बल धीरज धोरी, जब समुझत रघुनाथ स्वभाव तब पथ परत उतावल भाव। तो परंतु यह इसलिए कि श्री भरत जी
महाराज भगवान जी का प्रभाव जानते थे। और इस प्रकार जो भगवान का प्रभाव जानते हैं तो वह आप ही भगवान की ओर बढ़ने लगता है। परंतु इस प्रभाव को जानने का उपाय है दोस्तों, इसका उपाय है कि प्रभाव बतलाने वाले यानी जो ग्रंथ रत्नों का अध्ययन करना तथा प्रभाव जानने वाले सत्पुरुषों का प्रभाव का समान रहस्य जानना। तो इस तरह के ग्रंथों का मर्म जानने के लिए ही मर्मज्ञ सत्पुरुषों की सहायता आवश्यक होती है। तो ऐतो है दोस्तों, सत्संग से ही भगवान का प्रभाव जाना जा सकता है। यही प्रताप भानु अगर सही ढंग से सत्संग के सानिध्य में रहते तो वह उस कपट मुनि के प्रभाव को या जो वह छल छिद्र कर रहे थे उसको समझ जाते। तो वास्तव में दोस्तों सत्संग से बहुत काम संसार में बनते हैं। संसार का बड़े बड़े राजा प्रतापी भी सत्संग के अभाव में गलत मार्ग का प्रयोग करते हैं, अनेक प्रकार से अज्ञान रूपी अंधकार में फंस जाते हैं और अनेक प्रकार के भ्रमजाल में फंस जाते हैं। अन्यान्य दान व्रत स्नानादि साधनों का फल कालांतर में होता है। इसीलिए राजा को जो है अज्ञानता बस जो है श्राप मिला, जिसके परिणाम स्वरूप वह अगले युग में उनको रावण के रूप में अवतरित होना पड़ा। और रावण ने राक्षसी रूप में अवतार होकर किस प्रकार के कार्य किए, फिर भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी उनको मानव चेतना को जगाने के लिए रावण को मोक्ष की प्राप्ति की। इसके परिणाम स्वरूप दोस्तों तब कहा है भूपति भाव मिटाई नहीं, जदविन दूषण तोर किए अन्यथा होई नहीं, विप्र श्राप अधिक हो। यानी ब्राह्मणों का श्राप जो है तो हमारे शरीर के दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि मनुष्य का शरीर 4 भागों में बांटा हुआ है। सिर सबसे उच्च होता है, जिसमें बुद्धि का विकास होता है, पूरा बुद्धि ज्ञान। और जो हमारा धड़ का भाग है, वक्षस्थल है, वह क्षत्रिय का स्वरूप है। सिर जो है हमारा ब्राह्मण के स्वरूप में रखा गया है और उधर हमारा वैश्य के स्वरूप में रखा है। और हाथ पैर जो हमारे कर्मठ होते हैं, जो कार्य करते हैं, सेवा भाव करते हैं, वह जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र माना गया है। तो जो यानी अपने सभी की सेवा करते हैं। तो एक पिता के विपुल कुमारा होवहीं रूप रंग गुणशील बारा। एक ही पिता के 4 कितने संतानें हो सकती हैं, जिनका रूप अलग होता है, रंग अलग होता है, गुण अलग होते हैं, कार्य अलग होते हैं। तो अलग अलग कार्यों की संरचना के लिए इस प्रकार के भावों को बनाया गया। मानव धर्म केवल एक है, मानव एक है, मानव के सबका शरीर एक समान है। इस जीवन में दोस्तों रामचरितमानस के अनुसार धर्म, जाति, संप्रदाय का कोई भी नामो निशान कहीं भी नहीं। केवल हमको मानव रूप को, इस सृष्टि को बचाने के लिए, इस सृष्टि की रचना को हमेशा के लिए उजागर रखने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा जो सृष्टि की रचना की है उसको हमेशा के लिए आगे बढ़ाने का कार्य रामचरितमानस से हमको तुलसीदास जी ने इस प्रकार का ज्ञान दिया है। तो तभी उस यानी प्रताप भानु राजा, यद्यपि वह प्रतापी राजा थे, सती केतु के पुत्र थे और बहुत ही सत्कारी थे और प्रजा की सेवा करते थे और उनके राज्य में प्रजा पूर्ण रूप से सुखी थी। और सभी छोटे छोटे जो धर्मांध राजा थे, जिनको कोई भी ज्ञान नहीं था, उन पर उन्होंने आधिपत्य प्राप्त करके उनको छोटा मोटा दंड दे करके उनको छोड़ दिया और राम राज्य की जैसी स्थापना करने के भावों का संचार किया। लेकिन यद्यपि तभी आकाशवाणी होती है कि यद्यपि राजन तुम्हारा जब ब्राह्मणों को इस प्रकार से गलत भोजन, तामसी भोजन का शिकार करवाया गया तो ब्राह्मण ने तुमके विचार कर श्राप। तब कहते हैं कि नीच क्षत्रिय, तब राजा को उन ब्राह्मणों ने कहा कि तुम
उन्हें परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करने का जो मन बनाया था, ये सब जो तारकेतु नाम का, कालकेतु नाम का राक्षस था, और वह मुनि के वेश में जो आया था, उसकी मायाई रचनाओं से अलग अलग शरीर वह धारण कर लेता था। तो ईश्वर हमारे धर्म की रक्षा की है, ब्राह्मणों की रक्षा, ब्राह्मणों को इस प्रकार का भोजन करने, वही रचना उसी ने की थी। अब तो परिवार सहित नष्ट होगा, ये ब्राह्मण ने उनको दंड दिया था, श्राप दिया था। तो 1 वर्ष के भीतर तब उन्होंने कहा तुम्हारा सर्वस्व समाप्त हो जाएगा, तेरे कुल में कोई भी पानी देने वाला तक नहीं बचेगा। तो ब्राह्मणों का श्राप बड़ा ही कठोर हुआ दोस्तों, जिसके परिणाम स्वरूप यह श्राप सुनकर राजा बहुत ही भयभीत हुए और अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर तब आकाशवाणी हुई, तब कहते हैं संबत मध्य नाश्ता हो, जलदाता न रहे कुल को, नृप सुनी आप विकल अतित्राता, भय बहुर पर गिरा। कभी कभी दोस्तों हम सही स्वरूप में चलने पर भी हम भ्रम के जाल में फंस करने पर, अज्ञान रूपी अंधकार में जाने के कारण अपने आप को खो लेते हैं, अपने चित्र से दूर हट जाते हैं, विस्मित हो जाते हैं, हमारा मन विचलित होता है, हमारी इंद्रियां काम नहीं करती हैं। तो यही राजा प्रताप भानु के लिए भी हुआ था। तब कहा है विप्रभु साहब विचार निधीना नहीं अपराध भूल। अगर कोई इंसान अगर गलती से अगर कोई हमारे, सब जगह यह है दोस्तों, अंततो गत्वा सत्य की विजय होती है, असत्य हमेशा हारता है। तो तब आकाशवाणी होती है, भगवानों को दया आती है कि राजा को गलत श्राप ब्राह्मणों ने दे दिया है, राजा का कोई भी दोष नहीं है। तो यह सब भगवान रामचंद्र की लीला है कि गलत कार्य करने से और शुभ कार्य करने से, अच्छे कार्य करने से क्या परिणाम होते हैं, उनका क्या श्राप मिलता है उसके। और अगर हम अपने जीवन में गलत कार्य के अभिशाप दोषी हो जाते हैं तो हमको कैसे उसका उसका मतलब उसका भोगना पड़ता है। तो हे ब्राह्मणों, तब आकाशवाणी है, तुमने जो इस राजा को जो श्राप दिया था और राजा का इस पर कोई भी अपराध नहीं है। और आकाशवाणी सुनकर यह ब्राह्मण चकित हो गए और सभी ब्राह्मणों को आश्चर्य हो गया कि हम क्या कर बैठे, हमने सोच विचारा नहीं, और बिना सोच विचारे और इस तथ्य का पूरा प्रकरण नहीं निकला और हमने सोचा नहीं कि इसमें क्या कारण हुआ वो उन्होंने कोई भी विचार मंथन नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप राजा वहाँ गया जहाँ भोजन बना था। तब देखा तो वहाँ भोजन था, रसोइया ब्राह्मण भी था, और तब राजा मन में अपार चिंता करने लगा और लौट गया। उसने कहा ये तो बड़ा अभिशाप हो गया है, और उसने ब्राह्मणों को सब वृत्तांत सुनाया। तब राजा ने जो है उन ब्राह्मणों को पूरा प्रसंग सुनाया कि मैं कैसे वन में गया, वन में मुझे कैसे सुअर के रूप में ऐसे ऐसे मतलब सुअर का अवतार के रूप में एक इस प्रकार का अद्भुत छवि मिली। उसके परिणाम स्वरूप में मुनि जो कपट मुनि थे उनके वश में हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप भयभीत होकर व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा कि मेरे लिए क्या अनर्थ हुआ। तो भूपति भावी मिटाई नहीं, तदभिन्न दूषण तोर, किए अन्यथा हुई नहीं, विप्र श्राप अधिक हो। तब कहा है कि हे रावण, यद्यपि तुम्हारा, तब ऊपर से आकाशवाणी होती है कि रावण यानी तुम राजा का कोई दोष नहीं है, प्रताप राजा का कोई दोष नहीं है, लेकिन जो होनहार मिटे नहीं, विधि की रचना जो है वह कभी नहीं मिटती है। वही सोई जो राम रज का राखा को करी तरक बढ़ाव नहीं सका। तो विधि की जो होनहार होती है, जो गति होती है, उसको कोई नहीं मिटा सकता है। ब्राह्मणों का श्राप बहुत ही भयानक होता है और यह किसी तरह भी टाले नहीं टल सकता है। तो अस कहीं सब मई देव सिधाई। तब ऐसा कहने पर राजा बहुत दुखी हुए, राजा को श्राप भोगना पड़ा, और जिसके परिणाम स्वरूप आगे के प्रसंग में राजा को किस प्रकार से, किस अवतार में राजा जाते हैं और आगे क्या होता है। यद्यपि इसीलिए रावण को भगवान रामचंद्र ने इतना बैर करने पर भी, राक्षसी अवतार में होने के कारण भी, रामचंद्र जी की लीला के अनुसार यानी तुलसीदास ने इस प्रकार की रचना की थी। भगवान पर इतने दयालु कृपालु भगवान हैं, भगवानों की आस्था, इसलिए उनको पुरुषोत्तम कहा गया है।
राम जो है वह त्याग है, राम नाम जो है वह त्याग है, और राम का नाम ही इस संसार में, इस सृष्टि में सत्य है, और इसको कोई भी नकार नहीं सकता है। हमारी नीति में, हमारी मर्यादा में, हमारे संस्कारों में यही बात है कि राम के नाम में त्याग है। तो उसी त्याग के परिणाम स्वरूप रावण ने इतना बैर करने पर भी रावण को भगवान ने अंतरो गत्वा मोक्ष की प्राप्ति की। तो दोस्तों, इससे पहले आज के शुभ पंचांग के भावों की बात करते हैं। आज दोस्तों, आज 26 जनवरी 2025 माघ माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि और 8:55 तक द्वादशी तिथि रहेगी। उसके बाद त्रयोदशी तिथि का शुभारंभ हो जाएगा। सूर्य आज मकर राशि में प्रवेश करेंगे और व्याघ्याद योग आज 3:33 तक, और उसके बाद हर्षण योग और कर्ण कौलव और गंडमूल नक्षत्र सुबह 8:26 से 27 जनवरी अगले दिन 9:02 तक गंडमूल योग है, नक्षत्र है। और सुबह यानी हर्षण योग के साथ कर्ण कौलव 8:49 तक, सुबह तैतिल 8:55 तक, सायं बाद में गर शुभ फलदायक दिन माना गया है। और विक्रम संवत दोस्तों 2081 है, शक संवत 1946 है, क्रोधी नाम संवत्सर है। सूर्य आज उत्तरायण में प्रवेश रहेंगे। सर्वार्थ सिद्धि योग का संयोग 8:26 से 27 जनवरी की सुबह 7:12 तक रहेगा। और आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो 12:17 तक अभिजीत मुहूर्त, 12:17 से 1 बजे तक कोई भी शुभ कार्य हम कर सकते हैं। और अमृतकाल आज का 2:33 से 4:11 तक, और ब्रह्म मुहूर्त यानी 5:36 से 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त है। विजय मुहूर्त भी आज है दोस्तों 2:10 से 3:03 तक। और राहु काल आज दोस्तों जिसके दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है, 4:34 से 5:55 तक अपराह्न। और सूर्योदय आज दोस्तों 7:11 तक होगा, और सूर्यास्त जो है 5:55 तक होगा। तो आज दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं 26 जनवरी 2025, 20 जनवरी को दोस्तों हमारे यानी गणतंत्र दिवस का आयोजन हमारे देश में बड़ी मनोभाव राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में, राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। यह दिन भारत के गौरव का दिन है। 76वां गणतंत्र दिवस का के प्रवेश में हम पहुंच चुके हैं। और 26 जनवरी 1950 को दोस्तों प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने 21 तोपों की सलामी के साथ ध्वजारोहण कर भारत के पूर्ण गणतंत्र, भारत को पूर्ण गणतंत्र की आज़ादी के साथ ध्वजारोहण कर पूर्ण गणतंत्र घोषित, भारत देश को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया था। तो ऐतिहासिक क्षणों से भरा यह दिन हर भारतवासी के लिए गौरव का विषय है, सम्मान का विषय है, हमारी मान मर्यादा का विषय है, हमारे देश की उन्नति का सूचक है। गणतंत्र दिवस के रूप में यह जो दिन मनाया जाता है, यह एक राष्ट्रीय पर्व तथा देश भर में राष्ट्रीय अवकाश के साथ अनेक प्रकार के कार्यक्रमों को, अपने कौशल को दिखाने और अपने कौशल में लगातार हो रही गति, लगातार जो अनवरत लगातार वृद्धि के साथ देश का शौर्य के रूप में देश की मान मर्यादा और देश की उन्नति की पराकाष्ठा का द्योतक है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दोस्त की अध्यक्षता में इसी दिन संविधान ने लोकतंत्र की सफलता और स्वतंत्रता मूल सिद्धांत स्थापित करके ऐतिहासिक गर्व का ये दिवस के रूप में भारत का संविधान इसी दिन लागू हुआ। तो भारत तभी से गणराज्य बन गया, एक गणराज्य देश बन गया। और आज गणतंत्र दिवस का पूरा
स्वरूप पूर्ण रूप से दोस्तों जब हमने जब यानी 1950 को जब गणतंत्र दिवस शुरुआत की थी, तब से आज का परिवेश भारत ने लगातार वृद्धि और अनेक प्रकार की उपलब्धियों को प्राप्त करके देश की 140 करोड़ आबादी के नियंत्रण के लिए अनेक प्रकार की सुख सुविधाओं का जो सृजन किया है, वो हमारे देश के अनेक महान महापुरुषों और राजनीतिक प्रतिभा और हमारे देश के सभी मानव मात्र की पराकाष्ठा का द्योतक है। और यह भव्य विशाल देश की आस्था का प्रश्न है। गणतंत्र दिवस का मतलब है दोस्तों एक ऐसा देश होता है जहाँ के शासन तंत्र में सैद्धांतिक रूप से देश का सर्वोच्च पद पर देश आसीन हो जाता है और कोई भी व्यक्ति जो है पूर्ण रूप से समर्थवान और स्वतंत्रता की आज़ादी का ये प्रतीक के रूप में काम करता है और जनता के लिए 75वां साल पूरे 75 साल जो है हमारे देश को स्वतंत्र हुए हो चुके हैं और लोकतंत्र के गणराज्य के रूप में संपूर्ण संविधान हमारा गणराज्य के रूप में पूरा संविधान दोस्तों संविधान को लिखने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा, जो 1900 यानी सितंबर 1946 से यानी 9 सितंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 को समाप्त हुआ। इसको लिखने में 2 वर्ष 9 माह और 18 दिन का समय लगा। तो दोस्तों इस वर्ष गणतंत्र दिवस का खास थीम जो हमारे अंतःकरण में है, हमारे देश के जो शीर्ष पर बैठे हुए हैं, जो हमारे देश के प्रबुद्ध लोग हैं, तो उन्होंने इस हमारे देश को और 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर स्वर्णिम भारत और विरासत और विकास थीम विकासशील के रूप में यानी स्वर्णिम भारत की परिकल्पना के साथ यानी इस दिवस की थीम के रूप में यानी आगे हम किस प्रकार से कार्य करेंगे, तो स्वर्णिम भारत की विरासत और विकासशीलता का द्योतक के रूप में जो जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन के रूप में मनाया जाएगा। और प्रत्येक वर्ष हमारे देश में दोस्तों गणतंत्र दिवस का एक हमारे कौशल का, हमारी सेना के कौशल का, हमारे देश के अनेक जो अलग अलग क्षेत्र हैं उनके कौशल का और भारत के प्रभुत्व का, हमारे राजनीति की पराकाष्ठा का और हमारे जन कल्याण के भावनाओं का पूर्ण रूप से कितना सहयोग, कितना उन्नति और भारत को एक नवोन्मेष परिवेश में विकसित भारत की कल्पना के रूप में देश को जाना जाता है। और आने वाले भविष्य में हमारी यही स्वप्न हमारे प्रत्येक भारतवर्ष के मन के जन जन के मन में है कि हम एक दिन जो है विश्व गुरु के पथ पर अग्रसर होंगे। ये हमारी कल्पना है, हमारे मन के भाव हैं और इसी के परिणाम स्वरूप दोस्तों आज जैसे कि हम जानते हैं कि सूर्य यानी रविवार का दिन है, रविवार के दिन अवकाश मनाया जाता है और इसी के परिणाम स्वरूप आज अवकाश के दिन गणतंत्र दिवस का भी शुभारंभ यानी गणतंत्र दिवस भी राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाएगा। सूर्य हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है और उसका व्यास लगभग 13,90,000 मिलीमीटर
है दोस्तों, जो इस पृथ्वी से 113 गुना अधिक है। तो सूर्य के पास अनेक चमत्कारिक भंडार हैं और सूर्य शक्तिशाली भंडार का द्योतक है। और सूर्य में हाइड्रोजन तथा हीलियम जैसे गैसों का अपार भंडार है, जिसके परिणाम स्वरूप यह पूरा सृष्टि चमकती है, ऊर्जा पैदा करती है। और सूर्य भगवान को में 100 यानी यह 93 मिलियन मील इस पृथ्वी से दूर यानी 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। और यह सौरमंडल का एकमात्र तारा है। सूर्य के गुरु बृहस्पति, यह सूर्य के मित्र दोनों के जीवात्मा का संयोग माना जाता है। और गुरु जीव के सूर्य की आत्मा के रूप में सूर्य भगवान का पूजन होता है। और मार्कंडेय पुराण के अनुसार दोस्तों, पहले संपूर्ण जगत में प्रकाश नहीं था। जब ब्रह्मा जी के मुख से ओम भुव स्व भू भ तथा स्व शब्द उत्पन्न हुआ, तो तीनों शब्दों के पिंड के रूप में ओम में यह विलीन हो गया, तो पूर्ण सूर्य स्थूल रूप में मिला। और सूर्य का असली नाम आदित्य इसलिए कहा गया है। तो सूर्य एक प्राकृतिक चिकित्सालय के अनुसार हमारे जीवन में करता है। सूर्य की सप्तदेवी किरणें हैं जो अद्भुत और रोगनाशक प्रतिरोधक क्षमता सूर्य की किरणों में है। सूर्य भगवान को नित्य रविवार के दिन सूर्य भगवान की आराधना, सूर्य राज्यों के देवता माने जाते हैं। और समृद्धि, तेज प्राप्ति, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दोस्तों, पंचदेव के स्थान पर भगवान शिव, गणेश, विष्णु, दुर्गा और सूर्य शामिल हैं। सूर्य भगवान को तांबे के बर्तनों यानी तांबे के बर्तनों से भगवान को सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। और भगवान सूर्य की उपासना, व्रत, ध्यान करने से हमारे जीवन में चमत्कार होता है, राजयोग की प्रबलता आती है। आदमी कोई भी व्यक्ति जो है ऊंचे राज स्तर पर पहुंचता है और अपना कीर्ति, मान, यश का प्रदाता होता है। ओम भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो आदित्य हृदय श्रोत मंत्र का पाठ करना चाहिए दोस्तों। ओम सूर्याय नमः, ओम गणसूर्याय नमः, गणसूर्याय नमः। सूर्यदेव जो है हमारे सबसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी भी भगवान सूर्य को जब रावण का वध किया था, तो भगवान सूर्य ने उनको चमत्कार दिया था। और सौरमंडल में दोस्तों भगवान सूर्य जो है युग में दोस्तों, सतयुग में जब हवन प्रधान आराधना यानी जब हवन प्रधान आराधना थी, तब सूर्य को आहुतियाँ दी जाती थी। और त्रेता में श्री राम ने, द्वापर में स्वयं श्री कृष्ण ने पांडव कुल के लोगों से सूर्य की आराधना की थी। और कलयुग में सूर्य वंदना राज सम्मान दिलाने एवं व्यक्ति का तेज बढ़ाने के उद्देश्य से होती है। सूर्य इस प्रकार ओम आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्तिमृतं मर्त्य च हिरणेन सवितांग रत्नो देव्यो याति भुवनानि पश्यन्। यानी अनंत प्रकाशवान पापनाशक सूर्य देवता आपका आवाहन करता हूँ। तो इस प्रकार से हमें भगवान सूर्य को स्मरण। तो कल के प्रसंग में हमने जैसे पढ़ा था कि जब आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी में राजा प्रताप को निर्दोष पाया गया, तब ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है। जब किसी भी तरह टाले नहीं टल सकता है, तब अश कहीं सब मही देव सिधाए, समाचार पुरलोक न पाए, सोच ही दूषण देव ही देही, बिरचन हंस काग किया जी। तो ऐसा कहकर सब ब्राह्मण अपने अपने घर को चले गए। और नगरवासियों ने यह समाचार जब पाया, तो वे चिंता करने लगे और विधाता को दोषने लगे, जिससे हंस यानी हंस बताते बताते कौवा कर दिया। और ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, तो राक्षस बना दिया, जिसका मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी को जहाँ एक और राजयोग यानी राज पाठ मिल रहा था और उनका राज्याभिषेक होने जा रहा था, तो सुबह होते होते उनको वनवास दे दिया, 14 साल का वनवास। इसी प्रकार प्रताप भानु राजा जो थे वह
देवता जिनको बनाना चाहिए, जो महान प्रतापी थे, योगी थे, धर्मात्मा थे, तो उनको राक्षस बना दिया। विधि की गति को कोई नहीं जान सकता है। तो विधि की गति जो है वह टले न टाले, कोई उसको टाल नहीं सकता है। उपरोक्त तब उपरोहित ही भवन पहुँचाई, असुर तापसही खबर जनाई। ते खल तहाँ तहाँ पत्र पठाए, सजी सजी सेन भूख सब धाई। तब पुरोहितों को, जो भी पुरोहित आए थे, उसके घर पहुँचा कर असुर कालकेतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। और उस दोनों कपटी तपस्वी और वह दोनों आपस में मिले हुए थे। तो दुष्ट ने जहाँ जहाँ पत्र भेजे, जिसने सब बैरी राजा सेना सजाकर चढ़ कर दौड़े। तब उन्होंने जो है पत्र ऐसा ऐसा हो गया करके राजा जो है और राक्षस बन गए, राक्षस का श्राप उनको मिल गया है। तब उसने फिर भी रसना घेरई नगर, निशान बजाई विविध भांति नित होई लड़ाई। जूझे सकल सुबड कर करनी, बंधु समेत परउन प्रधानी। और उन्होंने डंका बजाकर और नगर को घेर लिया, और जिसके परिणामस्वरूप नित्य प्रति अनेक प्रकार की लड़ाई होने लगी। और प्रताप भानु की योद्धा शूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे, और राजा की भाई सहित खेत यानी खेत रहा। तो सत्य के तो कुल को नहीं बाँचा, विप्र श्राप किम होई असाचा। सत्य केतु के जो कुल में है दोस्तों, उनके कोई भी नहीं बचा, ब्राह्मणों का श्राप लग गया। और विप्र श्राप किम होई असाचा, ब्राह्मणों का श्राप झूठा कैसे हो सकता है। तो उस समय दोस्तों पुण्यात्मा लोग होते थे, धर्म के अनुसार चलते थे, मर्यादा के अनुसार चलते थे। उनको क्या मालूम था कि प्रताप भानु के लिए ऐसा किया गया है, लेकिन उन्होंने राजा को दोषी मान करके उनको श्राप दे दिया। तब रिपु जीती सब नप नगर बसाई। तब शत्रु को जीत कर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजयी यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। तब भरद्वाज सुन जहीं जबाओ, कोई विधाता न बाम। तब भरद्वाज मुनि कहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र तुलसीदास ने किस प्रकार का वर्णन किया है। तभी कहा है असतो माँ सदगम्य और तमसो माँ ज्योतिर्गम्य। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि भरद्वाज जी सुन जाई, भरद्वाज सुन जाई जब हुई विधाता बाम। धूरि मेरु सम जनक जमो, ताही ब्याल समदाम। यानी याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज जी से कि सुनो, कि विधाता जब वाम हो जाते हैं, यानी विधाता अगर विपरीत हो जाते हैं, तो तब धूरि मेरु सम जनक जमो, और तब उसके लिए धूल भी समेरु पर्वत के अनुसार जाती है। यानी राई ते पर्वत करे, पर्वत राही माही। तो भगवान जो है पर्वत को राजा को रंग कर सकते हैं, रंग को राजा कर सकते हैं। तो उसके लिए धूल समेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली होती है। और ताई ब्याल समदाम, पिता यम के समान काल रूप हो सकता है, और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो सकती है। यानी जब भगवान विधाता वाम हो जाते हैं, जब हमारे जीवन में अनेक प्रकार के बुराइयों का अभिशाप हमारे जीवन में आ जाता है, तो हम अनेक प्रकार की यातनाएं सहते हैं। बुराई और अच्छाई हमारी बुराई में परिवर्तित होती है, बुराई अच्छाई में परिवर्तित हो। तो जो सोचा नहीं है, यानी जो अर्थ भी अनर्थ हो जाता है। तो काल पाय मुनि सुनि सोई राजा, भयो निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताई 20 भुजदंडा, रावण नाम वीर बलिदंडा। तो हे मुनि, तब भरद्वाज जी जो है, याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज से कहते हैं कि काल पाड़े मुनि सुन सोई राजा, हे मुनि सुनो, समय पाकर ही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। और क्योंकि श्राप मिल गया था, ब्राह्मणों का श्राप में, भयो निशाचर सहित समाजा। और 10 सिर ताई 20 भुजदंडा, उसके 10 सिर होंगे और 20 भुजाएं, और वह बड़ा ही
प्रचंड शूरवीर हो गए। तो भूप अनुज अरिमर्दन नामा, और उनका जो छोटा भाई था, जो सत्यकेतु का दूसरे पुत्र थे अरिमर्दन, वह जो है भयंशु कुंभकर्ण बलरामा। अरिमर्दन नाम के जो राजा का छोटा भाई था, वह बल का धाम कुंभकर्ण हो गया, जो 6 महीने सोता 7 महीने जागता था। और सचिव जो रहा धर्म रुचिरासु, और इसका जो मंत्री था जिसका नाम धर्म रुचि था, तो धर्म रुचि जासु जिनका मंत्री था भयं विपात्र बंधु लघुतासु, वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। तो इस प्रकार से तुलसीदास जी ने यानी रावण और कुंभकर्ण की कथा किस प्रकार से सत्यकेतु राजा केतकी नाम पर, यानी कि उस नाम में जो है कि कई नाम का जो नगर था उसमें वास करते थे, उसके बाद का पूरा प्रसंग दोस्तों। तब वही अरिमर्दन नाम का जो राजा था, वो छोटा भाई था, वह बल का धाम और कुंभकर्ण बना। और जो उनका सचिव था, मंत्री था, वह धर्म रुचि, जिसका नाम था वह रावण का छोटा भाई सौतेला भाई बना। नाम विभीषण जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान विधाना। वही जो उनका सौतेला भाई था, वह उसका विभीषण नाम था, और जिसे सारा जगत जानता था, विष्णु भगत विज्ञान विधाता। वही विभीषण जो है बाद में भगवान राम जी के परम भक्त हुए और रहे सुश्रुत सेवक नृपति। वह भक्त विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था, और भय निशाचर घोर घनेरे। राजा के पुत्र और सेवक थे, जो सभी बड़े भयानक राक्षस के रूप में अवतीत हुए, जिस प्रकार से ब्राह्मणों ने उनको श्राप दिया। ब्राह्मणों ने कहा था कि कोई पानी देने में पूरे कुल समाप्त हो करके राक्षसी रूप में अवतरण हो गया। तो काम रूप खल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका, कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरन न जाय विश्व परितापी। तो वे सब अनेक जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। तो रावण ने किस प्रकार से अनेकों अत्याचार किए। कुंभकर्ण 6 महीने सोते 6 महीने जागते थे, और विभीषण जो है वह राम भक्त बने। तो काम रूप खल जिनय अनेका, वे सब अनेकों अलग अलग जाति में मनमाना काम करने वाले हो गए, क्योंकि ब्राह्मणों का श्राप बड़ा ही दुभर उनके लिए हुआ। तो उपजे यद्यपि पुलस्त कुलौ पावन अमल अनूप, यद्यपि वे पुलस्त कुल ऋषि के पवित्र निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुई। तो पुलस्त कुल जो है दोस्तों, ज्योतिष का पूरा, ज्योतिष विद्या के पूरे ज्योतिष विद्या से भरपूर थे। यद्यपि वे पुलस्त ऋषि के बारे में अगर पूरा ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता थे, रावण खुद ज्योतिष के बहुत बड़े ज्ञाता थे, और निर्मल अनुपम कुल में उत्पन्न हुए वह लोग। और तदपि महीसुर शाप वशो, यद्यपि ब्राह्मणों ने शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए। ब्राह्मणों के अभिशाप के कारण, श्राप के कारण वह पाप रूप में उन्होंने अपना भोग, यानी जो भगवान के द्वारा, यानी जो अगर हम इस लोक में, इस युग में, अपने इस काल में जो है अगर पाप करते हैं, उनका प्रायश्चित हमको किस प्रकार से भुगतना पड़ता है। यह प्रताप भानु राजा के विचलित मानसिकता के कारण, सोच समझ की गलती के कारण, और ज्ञान विवेक और बुद्धि के सही स्वरूप के अभाव के कारण उनको राक्षसी कुल में अवतार लेना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप राक्षस बनने के बाद उनकी पूरी मर्यादा, मान मर्यादा बदल गई, और उनके रूप, रंग, गुण, शील, बिल्कुल कार्य सब अलग अलग हो गए। और ऋषि के पवित्र निर्मल अनुभव कुल में यद्यपि वह उत्पन्न हुए, और क्योंकि पुलस्त्य कुल में वह जन्म हुए,
और रावण के पिताजी का नाम पुलस्त्य कुल से आते थे। और सभी ब्राह्मणों के श्राप के कारण अगर कहीं पर हम गलती करते हैं और गलत कार्य करते हैं तो उसका प्रायश्चित अगर किसी को उसका अभिशाप अगर जो मिलता है वो हमको अपने दंडों का भोग प्रत्येक मानव को भोगना पड़ता है। यह विधि की रचना है जो कभी टल नहीं सकती है। तो दोस्तों कहा है कि मोह यानी ज्ञान ज्योति का होना जीवन में बहुत ज़रूरी है। अगर प्रताप भानु के पास ज्ञान ज्योति होती तो उनका यह हाल नहीं होता। सामान्यतः तो कुछ जानने या समझने की प्रक्रिया को ही ज्ञान कहा जाता है, जो प्रताप भानु में अभाव हो गया था। यद्यपि वह प्रतापी राजा थे लेकिन छल प्रपंच से वह विरत रहते थे। जिस व्यक्ति के जीवन इससे हमको यही प्रेरणा मिलती है कि दोस्तों रामचरितमानस के इस प्रकरण से तो जिस व्यक्ति के जीवन यात्रा ज्ञान की खोज की ओर बढ़ती है उसी के अनुरूप वह आचरण भी करता है। तो वह कभी दुख अनुभव नहीं करता है, कभी वह दुख का अनुभव करता है, कभी सुख का अनुभव करता है। तो विद्वानों ने दोस्तों मनुष्य को बड़ा ही अज्ञानी कहा है, अपने को बहुत ज्ञानी समझता है। यानी कोई मनुष्य अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है। यूँ तो मनुष्य को अनेक विषयों का ज्ञान हो सकता है, पर इस प्रकार का ज्ञान इस विषय की विद्या एवं कला की जानकारी ही माना जाएगा। जिस प्रकार प्रताप भानु के जीवन में जो कथा उनकी हुई, जो लंबा प्रकरण है, तो उस विषय का प्राप्त ज्ञान परोपकार और सदा सत्याचरण द्वारा व्यवहार में आता है तो वह ज्ञान की संज्ञा में लिया जाता है। तो ज्ञान को खो देना, अज्ञान रूपी अंधकार में डूब जाना, मूल रूप से दोस्तों आत्मा को पहचानना और उसके अनुरूप आचरण करना ही ज्ञान है। तो ज्ञान अज्ञान रूपी चादर से ढका अगर रहता है तो अज्ञान रूपी परत को उखाड़ कर ज्ञान का अनुभव करना सच्चा ज्ञान है। तो प्रताप भानु में इसी चीज़ की कमी के कारण वह जो है राक्षसी रूप में उनको ब्राह्मणों ने इस प्रकार का अभिशाप उनके लिए कपट मुनि ने किया। तो सच्चा ज्ञान शास्त्रों के अध्ययन के अनुरूप अनुभूतियाँ प्राप्त कर सज्जन विद्वान का ज्ञान ही होता है। तो ज्ञानी पुरुषों से अज्ञानियों के अंधकार को दूर करने की क्षमता होती है। तो आध्यात्मिक क्षेत्र के ज्ञानियों को ऋषि की संज्ञा दी गई है और उनकी कल्याणकारी सोच को समाज व राष्ट्र हित में माना जाता है और सामाजिक परिवेश के लिए जो सुखारी होती है, यही आध्यात्मिक ज्ञान भारत के लिए अमूल्य निधि है और जिसे विश्व की मानवता को कल्याण का संदेश हमारा देश देता है। तो अपने अज्ञान की समझ के कारण प्रताप भानु को जिस प्रकार से श्राप ब्राह्मणों द्वारा दिया गया, तो हमें अपने अज्ञान और अचेतनता में अपने जीवन को नहीं डालना चाहिए और कभी आचरण में बिना हमको ज्ञान को अपने आचरण में उतारना चाहिए, जिससे हम इस प्रकार के भ्रमजाल में न फंसें। और इसी के परिणाम स्वरूप दोस्तों यह भी शिक्षा हमको मिलती है कि जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में उत्तीर्ण होने और दुर्बलताओं पर विजय प्राप्त करने और आत्मिक चेतना के साथ संपर्क करने की शांति, आनंद तथा मानसिक शारीरिक संतुलन प्राप्त करने का सुअवसर प्राप्त तभी होता है जब हम चतुर्दिक तरीके से अपने जीवन में सही मार्ग का अनुसरण करते हैं और अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ बढ़ने का भाव प्रत्येक मानव के अंतःकरण में होना चाहिए। तो शारीरिक संतुलन प्राप्त करने का सुअवसर हर एक व्यक्ति को होना चाहिए और यह अपने यानी आध्यात्मिक ज्ञान ही हमें सामर्थ्य प्राप्त करता है। प्रताप भानु जो है यानी आडंबरों के परिवेश में फंस गए, जिसके परिणाम स्वरूप हमें
तो उनको सामर्थ्य असामर्थ्य में बदल गई। तो आध्यात्मिक ज्ञान के अंतर्गत श्रद्धा का महत्वपूर्ण स्थान है। यद्यपि राजा की कोई गलती नहीं थी, राजा को श्रद्धा उनके ऊपर होगी, पूर्ण विश्वास हो गया, तो ज्ञान की ज्योति से जो प्रकाश होता है, अगर उनको सही मानव को पहचानने की ज्ञान होता तो वह इतने प्रताप अनेकों राजाओं पर उन्होंने विजय प्राप्त की थी। तो अज्ञान का कर मनुष्य को सही दिशा की ओर बढ़ने का निर्देश देता है। जब हम ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ बढ़ते हैं तो वही हमको इसी अज्ञानता के कारण ही, अभाव के कारण ही, मानसिक चेतना के विलंबित होने के कारण, मानसिक चेतना का सही ढंग से सदुपयोग न करने की वजह से राजा जो है अनेक प्रकार के भ्रमजाल में फंस गए, जिसके परिणाम से उन्हें राक्षसी अवतार में अवतरण होना पड़ा। जब राक्षसी अवतार में वो अवतरण हो गए तो उनकी कार्यविधियाँ बदल गईं और वह रावण, कुंभकर्ण और अनेक प्रकार के जो सत्यकेतु राजा की जो भूमिका थी, जो उनका कुल था, वो पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। यद्यपि वह पुलस्त कुल में जन्म लिया रावण और कुंभकर्ण ने, लेकिन उनकी आचार संहिता ब्राह्मणों के श्राप के परिणाम स्वरूप उनको दंड मिला, उस दंड का उनको भोग करना। और रावण के रूप में अवतीर्ण होने पर भी रावण ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के साथ जो बैर भाव किए, तब भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी उदार चित्त के होने के कारण, पुरुषोत्तम होने के कारण, त्याग की भावना होने के कारण, और जो भी उनके शरण में भी नहीं आता है, शरणा अगर तभी रावण को इस संसार में ऐसे व्यक्तियों और जो अहंकार और गलत कार्य रावण ने, प्रतापवानों जो रावण के रूप में अवतीर्ण हुए, उन्हें जिस प्रकार का परिवेश किया, वह यद्यपि इस ब्राह्मणों के श्राप का कारण था, अंतोगता मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की लीला तुलसीदास ने इस प्रकार की रची है। उसी लीला के परिणाम स्वरूप राजा यानी वही रावण के रूप में अवतीर्ण होकर भगवान रामचंद्र जी ने उनको वध करके उनको मोक्ष की प्राप्ति की। तो आज के प्रसंग में दोस्तों अपनी वाणी को विराम देते हुए सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ, भगवान की लीला कितनी अपरंपार है उसको कोई नहीं जानता है। विधि की हुए यानी विधि की रचना को कोई टाल नहीं सकता है। तो वही हमारे जीवन में दोस्तों, इसीलिए सोच विचार समझ बूझ और हमारे जीवन के लिए एक वरदान के रूप में है। सोच विचार बिना विचारे जो करे सो पासे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में हो दशाए। तो इससे हमको बचना चाहिए। तो सब लोग सुखी रहें, खुश रहें।